हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि आप पत्रकार साथी अपना कीमती समय निकालकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। मुझे खुशी महसूस हो रही है कि राजस्थान के इस अजमेर पुष्कर की पवित्र धरती पर, जहां पर पुष्कर का ऐतिहासिक मंदिर है, वहीं अजमेर की दरगाह भी हमारे बीच में अजमेर शरीफ है। भाईचारे, एकता, प्रेम का इससे बड़ा उदाहरण देश में कहीं नहीं मिल सकता है। दुआएं करती हूँ ये प्यार, ये भाईचारा बना रहे, इसे किसी की नजर ना लगे। मुद्दे पर आती हूँ। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब ने जयपुर के मुख्यालय से कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसका राजस्थान के लोगों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि उन्हें मालूम है कांग्रेस का घोषणा पत्र मतलब गारंटी, और वो भाजपा के जुमला पत्र पर भारी पड़ रहा है। घोषणा की गई है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो पूरे देश में इकलौता राजस्थान है जहां पर 25 लाख रुपया स्वास्थ्य जीवन बीमा के तौर पर मिलता है। इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपया प्रति परिवार कर दिया गया है। अब पूरे परिवार को 50 लाख रुपए तक का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना देश का इकलौता राज्य बन गया है जहां पर मिलेगा। यहां पर किसानों की चिंता की गई है। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार कानून लाने जा रही है ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सके। जितने भी किसान राजस्थान में हैं, उनका 2 लाख रुपए तक का कर्ज पूरी तरह से सरकार में आते ही माफ कर दिया जाएगा। महिलाओं की बात करें, पूरे देश में गर्व होता है, राजस्थान इकलौती सरकार है जो अपने 1 करोड़ से अधिक परिवारों को मात्र 500 रुपए में वो एलपीजी घरेलू सिलेंडर जो देश में 1150-1200 रुपए में बिक रहा है, उसे मात्र 500 रुपए में दे रही थी। घोषणा कर दी है सरकार में आते ही, अब वो एलपीजी घरेलू गैस का सिलेंडर 1 करोड़ से अधिक परिवार को मात्र 400 रुपए में मिलने जा रहा है। भाजपा में मोदी जी ने देखा हमने 500 दे रहे हैं, चुनावी जुमला छोड़ा, हम 450 का देंगे। क्या 1 करोड़ परिवारों को देंगे? नहीं। कितनों को देंगे? जो आपका बीपीएल में आते हैं, उज्ज्वला योजना के तहत आते हैं, उनको देंगे। हमने 400 किया। चुनौती दे रही हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, स्मृति ईरानी जी, पीयूष गोयल जी आ रहे हैं, चुनौती देकर जा रही है और जनता से भी कहूंगी, अगर ये जुमले नहीं है इनकी घोषणाएं, गुजरात में इनकी डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार, उत्तराखंड, हरियाणा, गोवा में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें हैं। 25 से पहले वहां पर 450 का सिलेंडर देना शुरू कर दीजिए। अगर ऐसा हो जाता है, ये जुमला नहीं होता है, तो लोगों को कहूंगी राजस्थान के भाजपा को वोट कर दीजिएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये कोरी जुमलेबाजी है। ठीक उसी तरह जिस तरह काला धन और 15 लाख आना था, जिस तरह से 2 करोड़ की नौकरियां आनी थी, और शाह जी ने कह दिया था ये तो जुमला है, चुनाव में ऐसे जुमले होते हैं। अब मैं आती हूं बेरोजगारों को क्या मिलने वाला है। 10 लाख रोजगार यहां पर राजस्थान में सरकार आते ही वो जो है नए रोजगार युवाओं को देने का काम करने वाली है। 5 लाख रुपए तक का जो युवा गांव में, शहरों में है, 5 लाख रुपए बिना ब्याज के, कोई ब्याज नहीं, कोई गारंटी नहीं, युवा है, पढ़ा लिखा है, रोजगार करना चाहता है, 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज ऋण कर्ज सरकार उसे देगी। हम यहां पर सरकारी कर्मचारी जो पूरे राजस्थान में है, ओपीएस पुरानी पेंशन योजना, जिसके तहत हमने हरियाणा, हिमाचल में सरकार हासिल की, कर्नाटक में जीत कर आए। हम ओपीएस को लागू करते ही जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो रिटायर होंगे, उन्हें ओपीएस पुरानी पेंशन योजना का पूरा लाभ मिलेगा। इस पे भाजपा ने अभी तक देश अपने राज्यों में कोई स्थिति साबित नहीं की, जिसकी वजह से हिमाचल जैसे राज्यों में इन्हें जो है हार का मुंह देखना पड़ा है। आवास योजना, जितने भी राजस्थान में परिवार हैं जिनके पास अपना खुद का आवास नहीं है, उन्हें आवास के अधिकार के तहत जो है आवास दिया जाएगा, मदद दी जाएगी। ये हमारी 7 गारंटी के अलावा घोषणा पत्र जो 85 पन्नों का है, मैं पत्रकार साथियों से कहूंगी, ये विश्वास है, 5 साल के कामों का विश्वास है। पिछले 2018 का घोषणा पत्र चुनौती दूंगी, उठाकर देखिएगा। हमारा दावा है कि पिछले 2018 के घोषणा पत्र में 96 कामों को पूरा कर लिया गया है।
अब आने वाले 5 सालों में ये जो 7 गारंटी है, इसके साथ साथ हमारा 85 पन्नों का घोषणा पत्र भाजपा के जुमला पत्रों पर भारी पड़ रहा है। मैं दोहरा देती हूं, 7 गारंटी में परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए आर्थिक मदद मिलेगी। यह आर्थिक मदद राहत है जो भाजपा को क्या लग रहा है, रेवड़ी लग रहा है। आपने कितना कमाया पेट्रोल डीजल से केंद्र सरकार ने? 30 लाख करोड़। 30 लाख करोड़ आपकी हमारी डायरेक्ट टैक्स, सीधा पैसा देते हैं पेट्रोल पर, कोई चेक या उधारी नहीं होता है। उसमें से क्या मिला फायदा? 12 लाख करोड़ पूंजीपति मित्रों का माफ हुआ, किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ है। तो ये आर्थिक जो इन्हें रेवड़ी दिखती है, जब किसान को मदद होती है, गरीब मजदूर दलित महिला को मदद होती है, बेरोजगार युवा को मदद होती है, भाजपा को मोदी जी को रेवड़ी लगता है। लेकिन हमारे लिए ये बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी में राहत है। 10,000 रुपया महिला मुखिया को। गोवंश पालकों को 2 रुपए किलो गोबर खरीदी, सरकार खरीदेगी 2 रुपए किलो पे उनसे गोबर। सरकारी कॉलेज के पहले साल हर विद्यार्थी को, ताकि वो जो अमीर विद्यार्थी है, जो अंग्रेजी पढ़ रहा है, जो लैपटॉप और मोबाइल से चल रहा है, उन बच्चों को, जो गरीब किसान के बच्चे हैं, वो भी बराबरी की शिक्षा प्राप्त कर सके। फ्री लैपटॉप टैबलेट देने का हमारा वायदा है प्रथम में आते ही ईयर में। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान से पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए फ्री जीवन बीमा। ये जो हमने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा घोषणा किया है, 25 को बढ़ाकर 50 लाख, उससे अलग ये 15 लाख है, जो आपदा में, किसी भी तरह की आपदा में, किसी भी तरह का नुकसान में 15 लाख रुपए तक की मदद। हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी माध्यम शिक्षा गारंटी है, बराबरी की शिक्षा मिलेगी। अमीर और गरीब के फर्क को हम खत्म करेंगे। 500 रुपए सिलेंडर राजस्थान के 1 करोड़ परिवारों को, जो बात हमने गारंटी में की थी, उसे हमने अपना घोषणा पत्र में अब 400 रुपया कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस योजना। अंतिम और इंपॉर्टेंट, जातीय जनगणना। प्रधानमंत्री मोदी जी डर रहे हैं जातीय जनगणना कराने से। इंडिया समूह के तहत बिहार में जातीय जनगणना हो गई, कैबिनेट में पास हो गया और लागू भी हो रही है। हमारी गारंटी है राजस्थान में सरकार बनते ही विधानसभा में जातीय जनगणना करवाई जाएगी। जिसकी जहां जितनी आबादी, उसका उतना अधिकार संसाधनों पर होना चाहिए। मध्य प्रदेश के चुनाव हम लोग होकर आ रहे हैं। 50 अधिकारी जो सरकार प्रशासन सरकार चलाती है, 50 में से मात्र 3 ओबीसी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। राहुल गांधी जी ने जब पर संसद में सवाल पूछा, 90 बड़े अधिकारियों में मात्र 3 अति पिछड़ा से आते थे। हमें मालूम है ये खाई गहरी है, भेदभाव हो रहा है, संविधान में मिले हकों का हनन हो रहा है। लोकतंत्र को बचाते हुए, संविधान को बचाते हुए जातीय जनगणना राजस्थान कांग्रेस शासित राज्यों से लेकर 24 में पूरे देश में होगी, और जिसका जितना हक अधिकार है वो हम देने का वायदा करते हैं। महिला हूं, मोदी जी को यहां पर आकर महिलाओं की खूब चिंता हो रही है कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में राजस्थान पिछड़ा हुआ है। यहां पर बात की है कि हम सार्वजनिक स्थलों पर, जहां से हमारी बेटी माता बहनें गुजरती हैं, जहां सबसे ज्यादा जो है इस तरह की घटनाएं होती हैं, वहां सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी। फास्ट ट्रैक में कोर्ट गठित करके केस चलाकर अंजाम तक पहुंचाएगा राजस्थान। राजस्थान में अपराध नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहती हूं। अपराध उत्तर प्रदेश हरियाणा में भी है तो राजस्थान में भी है। पर क्या हो रहा है हरियाणा में? प्रधानमंत्री मोदी जी, राम रहीम को आपने, जो बेटियों के बलात्कार में, हत्याओं में दोषी करार दिए गए, उम्र कैद है, उसे आपने आज अभी अखबारों की सुर्खियां हैं 7वीं बार पैरोल पे छोड़ा है। आपको प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं के हक सुरक्षा की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। आपने वो अधिकार तब भी खो दिया था प्रधानमंत्री जी, जब हमारे देश का नाम रोशन करने वाली डबल इंजन की सरकार हरियाणा से आने वाली साक्षी मलिक न्याय मांग रही थी जंतर मंतर पर। आपने दिल्ली पुलिस पर दबाव बनाया, एफआईआर तक नहीं होने दी बेटियों की। सुप्रीम कोर्ट जाती हैं बेटियां और एफआईआर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद होती है। लेकिन दिल्ली पुलिस पर आज भी अमित शाह जी का दबाव है कि ब्रजभूषण शरण भाजपा के सांसद को बुलाकर गिरफ्तार करके पूछताछ करने की हिम्मत भी नहीं दिखा पा रही है पुलिस। ये अमित शाह जी की दिल्ली में बैठी पुलिस है। कौन है संदीप सिंह? हरियाणा की डबल इंजन की सरकार में मंत्री है संदीप सिंह इस समय। यौन उत्पीड़न का आरोप है।
पीड़िता न्याय मांग रही है, महिला कोच है, लेकिन न्याय के नाम पर पूछताछ भी नहीं है, एफआईआर भी नहीं है। इनका विधायक कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव से आते हैं, कहां हैं आज? बचाते रहे, लेकिन लड़े हम लोग और आज इनका विधायक उन्नाव का कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार दिया गया और सलाखों के पीछे है। मैं उन मुद्दों को भी उठा रही जो राजनीति के अंतिम चरण में उठाए जा रहे हैं। मोदी जी नहीं बता रहे कि 25 के 25 सांसद आपने 2014, 2019 में दिल्ली में भेजे, आपने भेजे, वो दिल्ली से क्या लेकर आए? राजस्थान के लोगों के लिए ये पूछना चाहते हैं। आज भी मैं देख रही हूं सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जुमला साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री जी 25 के 25 सांसद 14 में 19 में केंद्र में भेजे और मंत्री किसे बनाया? यहां से मंत्री बनाया गया आपके जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को। कहां गई ये परियोजना? कहां गया यहाँ के लोग? जहां मैं अजमेर में बैठी हूं, यहाँ के लोग आज भी इस परियोजना का इंतजार कर रहे हैं और वो जवाब देते हैं कि ऐसी तो कोई बात कभी हुई नहीं थी। अखबार की सुर्खियां जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, मैं तो कांग्रेस की छोटी सी कार्यकर्ता हूं, मुझे कवर करने के लिए, कांग्रेस की बात सुनने के लिए इतने पत्रकार आए हैं, तो वो तो प्रधानमंत्री हैं। कब क्या कहा इतिहास में दर्ज है। आप ही की अखबार, आप ही के वीडियो खंगाले कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कोई ऐसा वायदा किया था जिससे इन्हीं के जल मंत्री शेखावत जी, जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ईडी इन्हें नहीं पकड़ती है, इनसे पूछताछ नहीं करती है, ईडी कहां पहुंचती है? हमें मालूम है ये पूरा चुनाव छत्तीसगढ़ का हो या राजस्थान का, मोदी जी अकेले नहीं लड़े हैं। संविधान लोकतंत्र को ताक पर रखकर, ईडी को आगे रखकर आपने ये चुनाव लड़ने का प्रयास किया, लेकिन आप फेल हो गए हैं, क्योंकि यहां पर सरकार नहीं बदल रहे लोग, यहां सरकार नहीं, रिवाज बदलने का लोगों ने अब मन बना लिया है। 10 साल केंद्र में अगर आपको दिया मोदी जी, तो राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो 5 साल ईमानदारी से काम हुआ है, आपकी ईडी उन कामों को छुपा नहीं पाई आपके जो छापेमारी के चक्कर में। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को आपने बीच चुनाव बिठा लिया घर पर, उम्मीदवारों को हस्ताक्षर करके वो हमारे नॉमिनेशन पेपर उनको देने थे, आप समय बर्बाद कर रहे थे हमारा। क्या हुआ? ईडी खाली हाथ गई यहां से और उल्टा ईडी का अधिकारी, मोदी जी आपकी ईडी का अधिकारी 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए राजस्थान में ही धरा गया है। तो लोगों को समझना होगा, ये लड़ाई कांग्रेस भाजपा की नहीं है, ये लड़ाई देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की है, जिसके लिए बचाने के लिए सबसे आगे होकर आज राहुल गांधी जी उदयपुर में हैं, कल प्रियंका गांधी जी आपके अजमेर में थी, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जयपुर में घोषणा पत्र जारी करके जा रहे हैं। पूरी कांग्रेस अशोक गहलोत जी के कामों पर वोट मांग रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी यहां क्या कर रहे हैं? आप पूछना चाहते हैं कब तक धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे? कर्नाटक में मैं थी, हमने कहा कर्नाटक की जो भी सद्भावना को, भाईचारे को धर्म के नाम पर उन्माद, हिंसा, दंगे करेगा, उस पे हम बैन करेंगे, चाहे वो पीआईएफ हो, चाहे बजरंग दल हो। खूब मिर्ची लगी, बजरंग दल की तुलना भगवान बजरंग बली से करने लग गए, हनुमान चालीसा शुरू कर दी पूरे कर्नाटक में। कर्नाटक के लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और भ्रष्टाचारी बोमई सरकार को मोदी जी के कहने के बाद कि डबल इंजन की सरकार है, दोबारा मौका दो, नहीं मौका दिया। हिमाचल देवभूमि है, 99% हिंदू है वहां पर भी इन्होंने कार्ड खेलना चाहा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। वहां पर भी कांग्रेस डबल इंजन की सरकार को औंधे मुंह गिराकर अपनी सरकार बनाकर आई।